जय हिंद। आज के वीडियो में बाबू हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ डी मास को देखेंगे और बोर्ड मास को देखेंगे। तो समझिएगा बाबू, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन तेज करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन में बाबू होता क्या है कि सब कुछ मिला रहता है। इसमें आपको डिवीजन साथ में रहेंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब टोटल चीज साथ में रहता है। तो हम लोग देखते हैं, तो समझिएगा बाबू। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरल करें। क्या होता है? सरल करें। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरल करें। सरल करें इसका मतलब होता है बाबू, समझिएगा। देखिए, इसमें क्या है ना कि डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फिर बाबू सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, सब साथ में मिले होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बाबू सरल करें। चाहे बाबू आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप दोनों के लिए जरूरी है बाबू। किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन तो करिएगा ना बाबू। मैथ है तो मैथ में तो कैलकुलेशन करिएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें। तो देखिएगा इसको बाबू सबसे देखिए, एक शॉर्ट में हम एक ट्रिक तैयार कर देते हैं। वैसे सब लोगों को पता होगा, जो लोग बाबू पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पहले से नहीं पढ़े हैं वो सीख लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बाबू डिवाइड करते हैं, और दूसरा काम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और बाबू तीसरा काम करते हैं हम सब्ट्रैक्शन का, सॉरी, एडिशन का करते हैं। तीसरा काम एडिशन का करते हैं, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं। ठीक है? देखिएगा, तो ये 2 क्वेश्चन है बाबू, हम 2 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 एग्जांपल और लेंगे और 100% बाबू समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखिए, सबसे पहला काम कर रहा है बाबू एडिशन का। हम पहले काम एडिशन का करेंगे। देखिए, एडिशन किस-किस के साथ में? एडिशन किसके-किसके साथ में एडिशन है? एडिशन हो गया बाबू 12 डिवाइड 4, सॉरी 4 डिवाइड डिवाइड 12, मतलब कि 12 और 4 के साथ एडिशन है। इन दोनों को एडिशन करना है। तो बाबू डिवाइड है ना, पहला काम डिवाइड का करेंगे। तो हम डिवाइड को करते हैं, 4 से भागा करते हैं बाबू, डिवाइड करते हैं 12 में। 4 3 जा 12, 4 तिया 12। देखिए 3 बार में कट गया, तो 3 बार में कट गया तो इतना के बराबर बाबू क्या हो गया? 3 आ गया। 3 आ गया ना, उतना के बराबर 3 आ गया है। अब देखिए, इसका काम कर दिए, ठीक है? हम चाहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का काम यहीं पे कर देंगे, लेकिन थोड़ा समझना है। देखिए, समझना क्या है बाबू, इसमें जो जो समझिएगा। देखो, ये गिर गया। ये डिवीजन का काम बाबू हो गया, इसका आंसर भी 3 आ गया है। इसका आंसर 3 आ चुका है। 4 3 जा 12, क्या बच गया बाबू? 16। यहाँ पे देखिए, 16 इंटू 3, इतने के बदले बाबू 3 हो गया। क्या बचा? 6 माइनस 2 प्लस 3। देखिए, दूसरा काम बाबू मल्टीप्लाई का करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 3 जा 48, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3। अब देखिए, 48 में बाबू 6 ऐड करिएगा तो 54 होगा। अब 54 डिवाइड, ये सब्ट्रैक्शन, घटाव का काम बाबू सबसे अंत में करेंगे, घटाव का काम सबसे लास्ट में करेंगे। घटाव का बाबू हम सर्कल करके छोड़ दिए। अभी देखिए, ये एडिशन है, जोड़ है। तो 48 प्लस 6 54 है। 54 में बाबू ये 3 भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57। इसमें से बाबू -2 जो यहाँ पे है, इसको -2 करेंगे तो हो जाएगा 55। ये देखिए हल्का हल्का है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा डर जाता है, बच्चा इसलिए डर जाता है कि क्या बोलते हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, जोड़ है, घटाव, सब एक ही साथ खिचड़ी बनाया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सरल करना। आगे देखिए, ये बाबू इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से काम कर रहा है डिवीजन का। देखो, एक बात समझिएगा बाबू। देखो, इसमें होता क्या है ना कि अब कोई बच्चा कहेगा कि सर डिवीजन रह भी नहीं करेगा, डिवीजन नहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं रहेगा, जोड़ घटाव रहेगा। तब बाबू पहले जोड़ कर देंगे फिर घटाव कर देंगे। अगर देखेंगे हम कि क्या क्या है, अगर मान लो बाबू कि यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, भाग नहीं रहता है, डायरेक्ट गुना रहता है, तो जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। मान लो भाग नहीं है तो भाग के छोड़ेंगे, भाइये नहीं है तो कैसे करेंगे? और यहाँ पे गुना है तो गुना का काम करेंगे, अगर गुना भी नहीं रहेगा तो जोड़ का काम करेंगे। मतलब लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहला अगर नहीं मिला तो दूसरा से शुरू करेंगे, दूसरा भी नहीं है तो तीसरा से शुरू करेंगे। समझ गए? तो ऐसा होता है। तो बाबू देखिएगा ध्यान से, 12 डिवाइड 6 है, मतलब कि 6 से डिवाइड करना है 12 में। तो बाबू डिवाइड करिएगा तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा। तो 2 बार में आएगा तो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, कट जाएगा बाबू। आंसर क्या आ गया? इतने के बदले आंसर क्या आया है? इतने के बदले बाबू आंसर आ गया है 2। आइए, जब 2 आ गया है
ये बाबू फर्स्ट वाले का था। आप ना, अगर आपको लिखना रहेगा, देखिए एकदम जीरो लेवल से ले चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। आपको लगता है सर इतना हल्का हल्का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाबू आप लोग को हम क्लास में बता चुके हैं और पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बाबू वो सीख जाएंगे। और इसी वीडियो में बाबू बोर्ड मार्क्स शुरू करेंगे इसी में। ये बस छोटा छोटा है, समझा देते हैं, इसके बाद जस्ट बोर्ड मार्क्स शुरू करेंगे। तो देखिएगा, ये इसका है। अगर बाबू आपको लिखना रहेगा तो पॉज़ करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? अब हम इसको इरेज़ कर देते हैं। अब दूसरे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से और पढ़िए बाबू, पढ़िए। ठंड है, ठंड में आप एक-दूसरे का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। ठीक है? देखिए ध्यान से। यहाँ पे बाबू हम 6 से यहाँ देखिएगा। हम 6 से डिवाइड किए 12 में, 6 टू जा 12, 2 टाइम में बाबू कट गया, 2 टाइम में कट गया ना? तो 2 टाइम में कट गया तो इतने के बदले बाबू 2 आ गया, ठीक है? अब हम लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बदले 2 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। देखो ध्यान से, अच्छे से बाबू ध्यान से देखिएगा। डिवाइड का काम हो चुका है, मल्टीप्लाई बचा, मल्टीप्लाई करिए। 2 6 जा 12 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। हम बाबू आपको समझाना है इसलिए धीरे-धीरे बोल रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा करके लिख रहे हैं। आपको बाबू अगर लगेगा कि एक ही बार में कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या बचा? मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड ये बच गया बाबू, जोड़ बच गया, घटाव बच गया, एडिशन बच गया, सब्ट्रैक्शन बच गया। जोड़ कर रहे हैं, 12 में 4 जुड़ेगा बाबू 16 होगा। देखिए यहाँ पे ये भी जोड़ में है। देखिए घटाव वाले को सबसे लास्ट में कीजिएगा। तो 12 में 4 जोड़िएगा 16, 16 में 2 जोड़िएगा बाबू तो हो जाएगा 18, माइनस 3 माइनस 1 है। 16 में 2 जोड़िएगा तो 18, 18 में से 3 घटाओ और 1 घटाओ, माइनस माइनस प्लस, 18 में से 4 घटाइएगा क्योंकि 3 भी माइनस है, 1 भी माइनस है, 3 एक 4 माइनस, 18 में से 4 घटाइएगा तो 14 आएगा, 14। ठीक है ना? तो ये हो गया बाबू, सरल करें। एक एग्जांपल और दे लेते हैं ताकि बच्चा के मन में, आप लोगों के मन में बाबू किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा बाबू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? देखिए, माइक काम कर रहा है ना? कर रहा है। एक बार बाबू वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो जानते हैं क्या हुआ था? हम बोल रहे हैं और माइक बाबू डिस्चार्ज हो गया। देखिए ग्रीन ग्रीन जल रहा है ना, माइक डिस्चार्ज हो गया। अब आपको हम पूरा पढ़ा दिए, अब वीडियो जब चेक करते हैं, एडिट करते हैं तो देखते हैं कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा है, फिर डिलीट करके दोबारा से शूट करना पड़ा। देखिए, हम बाबू एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, होता क्या है, कभी-कभी बाबू ऐसे रहेगा, प्लस है, माइनस भी है, फिर प्लस रहेगा बाबू और मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड इसमें रह भी नहीं करेगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, इसको देख लीजिए। तो बाबू इसमें ना डिवाइड है ही नहीं, डिवाइड नहीं है। पहले सबसे पहला काम बाबू क्या कीजिएगा ना कि माइनस वाला को सर्कल कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस वाला को हम माइनस वाले का काम सबसे लास्ट में करते हैं। हाँ, चल रहा है। तो सबसे लास्ट में करते हैं। उसके बाद देखिए डिवाइड खोजिए, डिवाइड है तो डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का काम कीजिए। 2 6 जा 12। बाबू आप 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह लिख लीजिए, बनाने से मतलब है। 2 6 जा 12 यहाँ पे लिखे, ठीक है ना? चलिए छोड़िए, आपको समझाने के लिए बाबू हम यहीं पे लिखते हैं। 2 6 जा 12, इसके आगे क्या है? प्लस है और माइनस 2 है। फिर बाबू माइनस 2 यहाँ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 6 है और प्लस 12 है। देखिए माइनस का काम सबसे लास्ट में, 12 में 6 ऐड करिएगा बाबू 18 होगा, 12 में 6 जोड़िएगा ना तो 18 होगा, और जब 18 होगा, 18 में बाबू 12 जोड़िए, 18 में 12 जोड़िएगा ना तो 30 होगा, और 30 में से 2 घटाइएगा तो ये 28 होगा। ये बाबू ऐसे होता है, ठीक है? इधर वाला बाबू इरेज कर देते हैं। आपको लिखना रहेगा तो रोक के, पॉज़ करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल और देखो, ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ये है बाबू, जैसे मान लीजिए 12 है, माइनस 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, डिवाइड 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, फिर माइनस हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इसमें तो डिवाइड दिए थे ना, मान लीजिए बाबू इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं रहे और माइनस 2 प्लस 2 बस इसी रह जाए, या फिर एक बाबू डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे दे दे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू माइनस वाले को सर्कल कर दीजिए क्योंकि माइनस वाले का काम सबसे लास्ट में होना है। देखो, अब डिवाइड को खोजेंगे, डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड के बाद क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से चलेंगे, तो 12 2 जा 24, ठीक है ना? प्लस वाले को एक साथ लिखिए, देखिए यहाँ प्लस 2 था, प्लस 2 लिखे, प्लस 2 था, प्लस 2 लिखे, उसके बाद बाबू माइनस वाले को लिखिए, माइनस 6 है, माइनस 2 है,
देखो अब एक साथ हो गया। 24 में 2 जोड़ो बाबू 26, 26 में 2 जोड़िएगा 28, 28, -6 -2, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस होता है बाबू, प्लस और माइनस माइनस होता है, समझे? एक जात में बाबू जुटता है और दो जात है तो घटेगा, एक जात में जोड़ दिए दो जात में घट गया। देखिए ये भी बाबू अलग जात है, ये भी माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाबू 28 अब माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 है। और जो ज्यादा रहेगा, जो भी ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह पड़ता है, सिंबल पड़ता है। ज्यादा बाबू 2 है कि 6 है, तो ज्यादा 6 है तो 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। और 28 में से 8 माइनस कीजिएगा बाबू, 28 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 20 होगा, 20 होगा। ये बाबू आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना? यही आपका सिंप्लीफिकेशन है। आगे देखिएगा। अब देखो, अब बाबू कहिएगा कि सर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं, आप तो बोले थे कि बोर्डमास पढ़ाएंगे, थंबनेल लगा दिए हैं कि बोर्डमास पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। नहीं बाबू, अब देखो, ये तो जैसे फिल्म शुरू होने के पहले ट्रेलर होता है ना, तो आप लोग बोलते हैं कि कास्टिंग है, वही कास्टिंग था, ट्रेलर था। अभी बाबू अब हम आपको पूरा फिल्म शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। देखो पहले बाबू डी मास समझिएगा। देखो पहले आपको ना हम डी मास समझाते हैं कि डी मास होता क्या है। डी मास देखिएगा बाबू ध्यान से। देखो डी फॉर बाबू डिवाइड होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर बाबू मल्टीप्लाई होता है, या इसी को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, डिवाइड को डिवीजन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ इतना समझदार हैं। ऐड हो गया बाबू, और सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐड का मतलब जोड़, साइन दे देते हैं सबका, और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव। देखना बाबू, हम जीरो लेवल से बता रहे हैं, जीरो से बाबू आपको हीरो बनाना है, एकदम जीरो से। देखिएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मतलब कि भागा, गुना, जोड़ और घटाव। तो बाबू देखिएगा, इसको ये जो आप पढ़े हैं ना इधर, कोई भी एक्स्ट्रा में डी मास नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा डी मास नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन ही डी मास होता है। देखिए डी फॉर डिवाइड, बाबू आपको इसमें डिवाइड मिल रहा है ना डिवाइड। एम फॉर मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई है, कहाँ गया, ये भी मल्टीप्लाई है बाबू, ये भी मल्टीप्लाई है, ये आपको हो गया मल्टीप्लाई। ऐड, देख लीजिए ऐड है, ऐड है, ऐड है, मतलब कि जोड़ है। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ, देख लो बाबू एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ, देखिए है घटाओ, है ना घटाओ, देखो घटाओ है, यही आपका डी मास है, ये आपका डी मास हो गया। अब बोलिएगा कि सर डी मास पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मास तो बताया नहीं। अब देखो बाबू, अब एकदम दिल थाम के बैठिए और देखिए बोर्ड मास क्या होता है, ये हटा दें। अब बाबू हेडिंग देते हैं बोर्ड मास का। अब देखिए ध्यान से बोर्ड मास, बस एकदम शांति से बाबू अलग जगह बैठिएगा, अलग जगह बैठिए, और यकीन मानिए बाबू, आपको तेज नहीं कर दिए तो कहिएगा, आप 15 दिन बस मैथ का क्लास करिए, 15 दिन हिंदी ग्रामर का करिए, 15 दिन इंग्लिश का करिए, बस मेरे कहने से बस 15 दिन आपको समझ देना है। 16वें दिन बाबू आप खुद में चेंजिंग देख लेना, आपको लगे कि हाँ सर सही बोले थे, फायदा है तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो देखिए ध्यान से एकदम अच्छे से समझ के देखिएगा बाबू। डी मास तो हो गया, अब होता क्या है, अब क्या बचा, वो बॉड मास, बोर्ड मास। पता है बाबू, हम लोग को पहले बोला जाता था ना बोर्ड मास, हम लोग समझ भी नहीं करते थे बोर्ड मास, हम लोग बोर्ड मास कम, इसको बदमाश ज्यादा कहते थे, बदमाश। एक्चुअल में बाबू बदमाश है, अगर समझ के नहीं पढ़े ना तो सच में इस सही में बदमाश है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, चल रहा है ना? हाँ बाबू चल रहा है। बंद हो जाने का डर लगता है ना, अकेले शूट कर रहे हैं ना, कोई तो है भी नहीं। तो देखिए ध्यान से, बी फॉर बाबू, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर बाबू, ओ फॉर ऑफ। और बाबू क्लास में हम आपको बताए थे, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, समझे? बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट बाबू देखिए ब्रैकेट में कई सारे प्रकार हो जाएंगे, ये ब्रैकेट हो गया, ये हो गया, फिर बाबू ये कोई डिजाइन वाला ब्रैकेट है। हम लोग को पता है ना, इसी को बाबू करली ब्रैकेट कहते हैं।
हम लोग को इतना बाबू समझ ही नहीं आता था। सर बताते थे, समझ में आता था, है नहीं, और डर के मारे सर से कुछ पूछने भी नहीं जाते थे। क्या करें, डर लगता था, सर बड़ी गुस्साते थे, मारबो करते थे। तो ये हो गया ब्रैकेट, ये ऑफ हो गया। और उसके बाद बाबू देखिए, डी मास, देखिए डी मास है ना, यही आपका डी मास है, यही हो गया डी मास। ये डी मास, यहाँ बाबू डी मास, बस अलग खाली बी ओ है, ब्रैकेट और ऑफ अलग है। यही आपका हो है बॉड मास। तो आप कहिएगा कि सर तो बॉड मास में ब्रैकेट बताइए। तो बाबू देखिए, हम आपको ब्रैकेट बताते हैं, सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। चलिए देखिएगा बाबू, देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। देखिए, आप ही लोग का बुक है ना, देख लो, है ना आपका किताब, या आप ही लोग के क्लास का बुक है बाबू। हम किसी एक बच्चे का बुक लेते हैं बाबू, पढ़ा देते हैं, आप लोग भी देखते हैं, लेकिन सारे बच्चे की किताब में मिलता है। अब बाबू बोनमास सबके होता है, सबके बुक में है, तो देखिएगा। अब यहाँ से बाबू हम ब्रैकेट यूज करते हैं। आपको फर्स्ट में देखिएगा क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है बाबू यहाँ पे ब्रैकेट। अब बाबू यहाँ से आप सब लोग बाबू एक कॉपी लेके बैठिएगा, सबको कह रहे हैं, डे वन से कह रहे हैं कि कॉपी लेके बैठिएगा। यूज ऑफ ब्रैकेट, बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है। डी मास तो सब पढ़ता है बाबू, डी मास पढ़ लेता है, अब ब्रैकेट वाले में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। यूज ऑफ ब्रैकेट्स, देखो, ब्रैकेट का मतलब बाबू एक्चुअल में होता क्या है, ब्रैकेट को कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठ। हिंदी में बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, मंझली कोष्ठ सब बोल देते हैं। अब बाबू जब हम लोग को पढ़ाया जाता था ना, तो सच बताते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा नहीं कि टीचर में गलती थी, हम ही को समझ में नहीं आता था, हम मेहनत ही नहीं करते थे, घर पे आके रिवीजन नहीं करते थे। आप लोग भी नहीं करिएगा तो नहीं आ पाएगा। तो देखिए, यूज ऑफ ब्रैकेट, इसको बाबू हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक, इसी को बाबू कोष्ठक, अब बोलने के क्रम में कोष्ठ कहते हैं। तो यूज ऑफ ब्रैकेट देखिएगा, सबसे बाबू पहला ब्रैकेट देखिएगा, सबसे पहला ब्रैकेट है बार, बी ए आर, बार। इसी को बाबू वेनकुलम कहते हैं, बार और वेनकुलम, सी यू, क्या है, सी यू एल यू एम, विनकुलम। इसको बाबू ऐसे लिखा जाता है, देखिए, है ना, बार को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये हो गया बाबू बार, ब्रैकेट से। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखिएगा ध्यान से, क्या रहा है बाबू, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, इसी को कहते हैं बाबू स्मॉल ब्रैकेट, या इसी को कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पैरेंथेसिस, पी ए आर ए एन टी एच ई एस ई एस, पैरेंथेसिस। बाबू आप लोग इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिएगा बाबू, अच्छा हाँ, राउंड ब्रैकेट तो बनाए नहीं, राउंड ब्रैकेट देखिएगा ध्यान से। राउंड ब्रैकेट बाबू ऐसा होता है, ये हो गया आपका राउंड ब्रैकेट। नंबर थर्ड में देखिएगा, नंबर थर्ड में देखो, ध्यान से देखिएगा, नंबर थर्ड में है बाबू कर्ली ब्रैकेट्स, सी यू आर एल वाई, कर्ली, कर्ली ब्रैकेट, और उसी को कहते हैं बाबू ब्रेसेस, इसी को ब्रेसेस कहते हैं, बी आर ए सी ई एस, ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस कैसा होता है। कर्ली ब्रैकेट इसी को बाबू हम अपने भाषा में डिजाइन वाला कहते हैं, यानी डिजाइन वाला है, इसको आप जल्दी जल्दी बनाइएगा ना तो बन भी नहीं करेगा। देखिए, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, इसी को ब्रेसेस कहते हैं। नंबर फोर देखिएगा बाबू, नंबर फोर, नंबर फोर में कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, या बाबू, या इसी को बिग ब्रैकेट कहते हैं, इसी को बिग ब्रैकेट कहते हैं, इसी को बिग ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट। आप लोग देख लीजिएगा बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, देखो ये बनता कैसे है, ये सबसे बड़ा होता है बाबू, ये बनेगा कैसे, देखो, स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, स्क्वायर बाबू कैसे बनता है, ऐसे, देख लो, यही है, ठीक है ना। हम बाबू एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है,
यूज ऑफ ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट्स का प्रयोग। इसको बाबू वार वेनिकुलम कहते हैं, वार या वेनिकुलम कहते हैं, दोनों नेम है। इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। राउंड का मतलब गोल होता है बाबू, ऊपर से थोड़ा थोड़ा हटा दिया है तो ये राउंड ब्रैकेट्स हो गया। स्मॉल ब्रैकेट इसी को कहते हैं, पैरेंथेसिस भी इसी को कहते हैं। उसके बाद बाबू नंबर थर्ड है, कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट। कर्ली का मतलब घुंघरेला, देखते हैं बाल जैसा घुंघरेला घुंघरेला लटका है, तो कर्ली ब्रैकेट्स, इसी को बाबू ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स या इसी को बिग ब्रैकेट्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स या इसी को बिग ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है। ये हो गया बाबू। इसमें समझने में उम्मीद है बाबू कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है समझने में, तो आप एक काम करिए, इसी को बाबू 4-5 बार ना देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट टाइम देखिएगा थोड़ा समझ में आएगा, सेकंड टाइम देखिएगा थोड़ा और समझ में आएगा, थर्ड टाइम देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 4-5 बार देखिएगा ना तो आपका सही हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज़ करके लिख लीजिएगा। अब पढ़ने बैठिए तो एक कॉपी लीजिए, ₹10 खर्च कीजिए, एक कॉपी लेके बैठिए। अब बाबू यकीन मानो, सब बच्चों से आगे लाके खड़ा नहीं कर दिए तो कहिएगा। सीधी-सी बात है, जहाँ सब लोग सोएंगे, बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, फ़ोन चलाएँगे, उस समय बाबू आप पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो मेहनत लग रहा है ना? है ना सही? हाँ, सही है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं बाबू। हाँ, सही है। सही है ना? हाँ बाबू सही है। ठीक है, देखिएगा। बाबू जिस समय सब लोग बाबू सोए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उस समय आप पढ़िएगा। जब मेहनत करिएगा तो मेहनत का फल मिलता है बाबू। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। सब बच्चों से बाबू आगे लाके खड़ा कर देंगे। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जी? किस लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए कर रहे हैं ना? चलो देखिएगा, या तो बाबू इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज़ करके लिख लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए बाबू, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बना के बाबू आपको दिखाएँगे कि कैसे बनता है। पता नहीं क्यों ब्रैकेट देख के सब लोग सारा बच्चा डर जाता है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बाबू, कौन-सा ब्रैकेट का यूज़ कहाँ-कहाँ और कब करेंगे। देख लो, अच्छे से देखो, ये तुम्हारा ही बुक है ना, तुम ही लोग का बुक है बाबू, स्कूल का बुक है। उसी को बाबू बता रहे हैं, ताकि सारे बच्चों का काम हो जाए। अच्छे से देख लो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो है, चैप्टर का नाम ही है बाबू सिम्प्लीफिकेशन। शायद उल्टा दिख रहा होगा ना आप लोगों को, उल्टा दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, आप ही लोग का बुक है, टेंशन फ्री रहिए। देखिएगा, सबसे पहले किसका-किसका यूज़ करेंगे जो पहले, बाबू सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे फर्स्ट में यूज़ है बाबू, यहाँ पे यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स यही है, इसी पे हम बता देते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बाबू, इसमें सबसे पहला यूज़ कीजिएगा किसका? वार का कीजिएगा, वार और वेनिकुलम कहते हैं, सबसे पहला यूज़ इसका होगा। सेकंड में कह रहा है बाबू, सेकंड में कह रहा है पैरेंथेसिस नेक्स्ट, इसी को बाबू राउंड ब्रैकेट कहते हैं, इसी को स्मॉल ब्रैकेट, इसी को पैरेंथेसिस नेक्स्ट, पैरेंथेसिस कहते हैं। तो मतलब अगला काम बाबू, इसके बाद, इसका काम करने के बाद हम लोग पैरेंथेसिस का काम करेंगे, ये छोटी छोटी पोस्ट का, समझ गए? स्मॉल ब्रैकेट का। थर्ड काम बाबू करेंगे तीसरा में कह रहा है कि ब्रेसेस, इसी को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। मतलब तीसरे, इन दोनों को करने के बाद तीसरे बार में इसका करेंगे, ठीक है ना? और सबसे लास्ट में बाबू स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में इसका यूज़ करेंगे। समझ गए ना? क्रम है बाबू, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर के साथ यूज़ करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बाबू आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। कितना पेज है जी? 106 पेज है। हुँ, 106 ही है बाबू। ठीक से लगता है ना, फ़ोटो भी क्लिक नहीं हो पाया है। चलो कोई बात नहीं, क्लिक नहीं भी हुआ इसी पे बता देते हैं। देखिएगा, समझिएगा बाबू ध्यान से। आप समझ गए? वर्ड मास का मतलब बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, बाकी का बाबू डी मास ही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है? देखिएगा ध्यान से। बाबू एक क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं। ये बाबू क्लास में क्वेश्चन ना डिस्कस हो गया है, लेकिन फिर भी बाबू हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। 11 माइनस
11 माइनस ऐसे है बाबू, ये बाबू ई कर्ली ब्रैकेट, ई किसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, हम इसी को डिजाइन वाला कहते हैं। ये जो डिजाइन वाला ब्रैकेट है ना 8 है, उसके बाद बाबू डिवीजन है, डिवाइड कीजिए, डिवीजन का चिन्ह है ना, इसके बाद बाबू 17 है, 17 प्लस 3 इंटू 2 हो गया, अब माइनस 19, अब 19 है बाबू, तो यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेट है, छोटी है ना, हाँ छोटी ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट, इसी को बाबू छोटी ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से बंद हो गया। इसके बाद बाबू ये डिजाइन वाला है कर्ली ब्रैकेट, है ये कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे पड़ेगा, और लास्ट में बाबू ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी को बिग ब्रैकेट कहते हैं, तो बाबू स्क्वायर ब्रैकेट में पड़ गया। बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है अब वो समझिएगा, आवाज जा रहा है बाबू, हाँ आवाज जा रहा है, माइक तो चालू है। बच्चा कहाँ कंफ्यूज करता है वो देखिए, देखो बच्चा कितना बदमाश होता है बाबू, मूर्खता करता है वो समझिए। देखो यहाँ तक ठीक है, उसको ठीक लग रहा है कि हाँ चलो ऐसे है, यहाँ काम कर देंगे, ये भी ठीक है। कंफ्यूज कहाँ करता है ना, देखता है अरे ये ब्रैकेट है, उसके बाद डिजाइन वाला ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी है, ड्रेसेस भी है, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, तीनों तीनों ब्रैकेट है। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज कर गया, ब्लिंक कर जाएगा उसका दिमाग कि अब कैसे चले, अब 11 है, माइनस है, डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है, कहाँ से शुरू करें, यहीं पे दिक्कत होता है ना, मात खा जाता है कि शुरू कहाँ से करें। अब मुझे बच्चा पढ़ा रहेगा वो बच्चा मात नहीं खाएगा। सबसे पहले देखिए वार और विनकुलम है जी, ऐसा इसी को हिंदी में रोके रेखा कोष्ठ कहते हैं, तो बाबू है पहले इसमें कहीं बार, बार नहीं है, बार नहीं है, बार नहीं है बाबू, तो सेकंड नंबर पे काम होता है राउंड ब्रैकेट का, इसी को छोटी कोष्ठ कहते हैं। देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, तो बाबू स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब कि ये नहीं है, तो सेकंड नंबर पे इसी का काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट का काम करिए। अब बाबू मल्टीप्लाई में पता है ना, डी मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि डिवीजन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करोगे 17 प्लस 3 टू जा 6 होगा ना जी, इन दोनों का, इन दोनों का क्या होगा, 3 टू जा 6 होगा। कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से, इसी का क्या होगा, 3 टू जा 6 होगा, 6 लिखिए, और माइनस 19 है बाबू, तो माइनस दीजिए, और जैसे जैसे बाबू ब्रैकेट दिया हुआ है ब्रैकेट दीजिए, और फिर बाबू ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड दीजिए, 8 दीजिए, कर्ली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट दीजिए, माइनस 11, जैसे मतलब कि है, एक स्टेप करेंगे आगे बढ़ेंगे, सोचिए देखिए, अभी आपको हम सिखा रहे हैं ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे। अब बाबू जब आप सीख जाइएगा तो अपने आप तेजी से बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए ये हो गया, अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है बाबू, अब जोड़ दीजिए, 17 में 6 को ऐड करिएगा तो 23 होगा, 23 माइनस करिएगा तो 19 हो जाएगा। देखो 76 प्लस 76 प्लस 17 प्लस 6 23, और 23 है बाबू, और 23 माइनस 9 करोगे ना तो 4 हो जाएगा, समझे 4 होगा। तो देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 23, नहीं दिख रहा है, देखिए दिखेगा, इन दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो 23, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 23, अब माइनस 19, स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, कर्ली ब्रैकेट दीजिए, बिग ब्रैकेट दीजिए, डिवाइड है डिवाइड कीजिए 8 है, ठीक है, ये बाबू कर्ली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट दीजिए, माइनस 11 है 11 दीजिए, मतलब जैसे था वैसे उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बाबू देखिएगा, 23 माइनस करेंगे 19 तो 4 हो जाएगा। अब देखो जब 4 हो गया तो इसके बाद बाबू कोई चीज है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, समझ गए। अब बाबू ये जो 4 है ना, इन दोनों को जो घटा के आया है 4, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलते के साथ बाबू इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, माइनस करिए 11 करिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, माइनस 16, मतलब एक स्टेप करेंगे और उसके बाद बाबू आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब बाबू 8 डिवाइड 4 है, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड देना है 8 में, 2 टाइम में कट जाएगा, 4 टू जा 8 कटेगा, इन दोनों का बाबू काट दो, क्योंकि इन दोनों को सोल्व हो गया 2 आ गया। अब जब इन ये सोल्व हो गया तो ये भी सोल्व हो गया, ये भी खत्म हो गया, छोटी ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट डिजाइन वाला, ये भी खत्म हो गया। देखो कितना आसानी से बाबू खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, 16 माइनस 11 माइनस 2 है, 2 लिखिएगा क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बाबू ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ ना, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, 16 माइनस 11 माइनस 2 करिएगा तो 9 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बाबू टोटल यही बचा है, 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ। आई होप बाबू, उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत कैसे हो जाएगा जी, कैसे दिक्कत होगा आप ही बताओ, नहीं दिक्कत होगा ना। आप बाबू इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए,
कॉपी लेके बैठे होंगे तो कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे बाबू तो अब से पढ़िएगा तो कॉपी लेके पढ़िएगा, ऐसे तो ये रिकॉर्डेड रहेगा ही ना। अब बाबू आपको लगता है कि पढ़ाए तो नहीं समझ में आया, तो आप बाबू गिन के, हाथ पे उंगली पे गिन के 5 बार आप इसको देखिएगा, तुरंत तुरंत नहीं, एक बार अभी देखे, एक बार शाम में देखे, एक बार फिर कभी देख लिए, टोटल 5 बार देखिएगा बाबू, आपको 100% समझ में आएगा। क्या है जी, आदमी ही बनाता है ना बाबू। कहीं भी आप पढ़े, आप स्कूल में पढ़े, कहीं भी किसी कोचिंग में पढ़े, किसी से भी पढ़े, एक बार आप हमसे भी पढ़ के देखिए, एक मौका हमें भी देखिए बाबू, आपको ना, आप जहाँ है ना उससे 10 कदम आगे आपको लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बाबू, देखिएगा ध्यान से। देखो, अभी क्या था, एक क्वेश्चन लिए थे बाबू, एक क्वेश्चन अभी और ले लिए हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो, इसमें बाबू बार पड़ गया है, तो कह रहा है सबसे फर्स्ट में क्या कर रहा है, बार और पेंडुलम, मतलब कि सबसे पहला नंबर बाबू आपको बार का काम करना है, जिस पे बार है, इन दोनों पे बार है, तो इन दोनों का काम करिए। 6 - 2 बाबू करिएगा तो 4 होगा, तो आप ऐसे लिखिएगा 7 - 4। ठीक है, ये बाबू कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट दीजिए, बिग ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट दीजिए। आइए इधर 9, इधर बाबू कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, -12, स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। अब आइए, जब ये हो ही गया है, जब ये हो गया, बार का काम हो गया ना, बार का काम के बाद क्या कर रहा है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो बाबू ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो 7 - 4 करोगे ना तो 3 आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट का काम किया, 7 - 4 करिएगा 3 आ जाएगा, खत्म हो गया बाबू, ये ब्रैकेट यहाँ से चला गया, खत्म हो गया। माइनस करिए 9, अभी जैसे निकला बाबू 9 के साथ माइनस में आ गया, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, माइनस है 12, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, 14 माइनस है। अब यहाँ भी बाबू कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो चुका है, स्क्वायर आइए, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद बाबू क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट है, अब इसी ब्रैकेट का काम होगा, तो 9 - 3 करिएगा ना, 9 - 3 जब करोगे, यहाँ से बाबू देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, 9 - 3 करोगे ना तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 3 6 होता है, मतलब इसका भी काम खत्म हो गया कर्ली ब्रैकेट का, तो 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, अब बाबू जब काम खत्म ही हो गया, 9 - 3 किए थे 6, अब ब्रैकेट खत्म ही हो गया तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, देख फिर देखिए 14 माइनस, अब आपको 12 - 6 करेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ई ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। अब बाबू डायरेक्ट आइए, 14 - 6, 6 बाहर निकला, तो 6 जब बाहर निकलेगा तो इसमें आ जाएगा ना, 6 जब बाहर निकलेगा बाबू, 12 - 6, 6 जब बाहर निकला, 6 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ तो माइनस है, तो 14 - 6, तो बाबू ये 8 हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर है। बस बाबू यही बोर्ड मार्क्स है, बोर्ड मार्क्स में सब लोग वहम पाल के रखता है, और डरता जानते हैं किससे है? डरने का कंडीशन बाबू एक ही है, जैसे यहाँ पे दो दो तीन तीन को लगातार ये जो ब्रैकेट दिखता है ना, बस यहीं पे बच्चा का सारा बुद्धि खराब हो जाता है, सारा बुद्धि खत्म हो जाता है। देख लिया कि ब्रैकेट है, बस हो गया, डर गए। तो ऐसा नहीं रहना है बाबू, हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ रहा है, आप भी पढ़िए और देखिए ध्यान से, नहीं कैसे समझ में आएगा, समझ में आ ही जाएगा। अब बाबू एक जो आ रहा है ऑफ वाला, ऑफ यहाँ पे लिखे हैं ना ऑफ, अब एक एग्जांपल ऑफ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है, तो बाबू ऑफ पे ले लेते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, चलिए बाबू, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं बाबू। देखो, इस बार जो एग्जांपल लिखे हैं ना बाबू, इस बार जो एग्जांपल लिखे हैं उसमें हमने ऑफ को इंक्लूड किया है, क्योंकि ब्रैकेट पे हो गया, ब्रैकेट सारा यूज कर लिए बाबू, बार पे हो गया, अब एक ऑफ ही बचा था ना, इसलिए ऑफ का एग्जांपल ले लिए, समझिएगा। देखो, कह रहा है कि 5 होल 1/2, मतलब कि 5 पूर्णांक 1/2, पूर्णांक तोड़िए, पूर्णांक तोड़ना बाबू आप सब लोग जानते हैं, इसको ऐसे कीजिएगा ना, इसको ऐसे कीजिएगा, एक पूर्णांक टूट जाएगा, इसको गुना करिए, 5 × 2 तो 10, 10 में ऊपर वाले को बाबू जोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 10 × 1 = 11, और नीचे जैसे जो बटे में रहेगा वैसे लिखिएगा। ऑफ का मतलब बाबू आपको क्या लिखाए थे, ऑफ का मतलब आपको लिखाए थे, ऑफ का मतलब का मतलब गुना, तो ऑफ का मतलब का है, देखिए का है ना, का मतलब हो जाता है बाबू गुना, तो 5 होल 1/2 मतलब 5 पूर्णांक 1/2 ऑफ है, तो गुना करिए का, अब बाकी बाबू जैसे है पहले वैसे लिख दीजिए, क्योंकि हमको समझाना है ना इसलिए लिख रहे हैं। अब प्लस 1/2 है, डिवाइड है तो डिवाइड दीजिए, 5 होल 5 सॉरी 5/11 ये हो गया। अब बाबू इसको सॉल्व करिए जैसे करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है ना, देखिए बार तो है नहीं, तो बार नहीं है तो बाबू स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट को देखेंगे, इसी को बाबू स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस दोनों का, राउंड ब्रैकेट देखिए,
मल्टीप्लाई जैसे था वैसे लिखे। 3 5 का एलसीएम लीजिएगा बाबू, ये तो भिन्न के घटाव हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया। 3 5 का एलसीएम बाबू 15 होगा। 3 5 जा 15, 3 5 15, तो 2 5 10। जितने बार में ये कटेगा ना उतना बार ऊपर वाले को पढ़ना है। 3 से 15 5 बार में कटेगा। 3 5 15, 5 बाबू ऊपर वाले को पढ़ दीजिए। 2 से 5 को 2 को 5 बार पढ़िएगा तो 10 होगा। माइनस तो माइनस, 5 के टेबल में 15 3 बार में, 5 3 15, 3 3 9। सब पता है बाबू, भिन्न के जोड़ घटाव सबको आता है। 1/2 है बाबू, डिवाइड जैसे है वैसे लिख दिए, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर यहाँ डिवाइड था तो आप इधर काम कर रहे हैं, कैसे नहीं करें बाबू, राउंड ब्रैकेट का काम पहले नहीं करना है स्मॉल ब्रैकेट का। जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगा तब तक इसका काम करेंगे, ये खत्म होगा फिर बाबू यहाँ पे आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 10 में से 9 हो जाएगा बाबू तो 1 बचेगा। अब 15 के 15, ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब जैसे लिखा है वैसे इसको लिख दीजिए। डिवाइड 5/11 है तो 5/11 लिखिए, ठीक है। अब करिए डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, 11/2 मल्टीप्लाई 1/15, अच्छा प्लस 1/2। अब बाबू डिवाइड का क्या है, डिवाइड बाबू मल्टीप्लाई में बदलेगा। एक साइड बाबू ठीक, एक साइड उल्टा हो जाएगा, तो 11 ऊपर 5 नीचे, इस साइड को हम बाबू उल्टा कर रहे हैं। ऊपर हो गया। अब बाबू अगर कटना चाहे तो कट सकता है, कैसे कटेगा देखिएगा ध्यान से। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा बाबू, इसको इसको, क्योंकि बाबू गुना का काम पहले होता है ना, डिवाइड का काम पहले कर लिए। अब गुना का काम है तो करेंगे, तो बाबू सामने सामने कटता नहीं है, सामने सामने गुना होता है। 11 को एक बार में गुना करिएगा तो 11 होगा, ठीक है 11। और नीचे 2 बार में करिएगा बाबू तो 15 टू जा 30, 11/30 प्लस है बाबू तो प्लस दीजिएगा। फिर सेम काम वही करेंगे, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10 हो जाएगा, समझे। अब देखिए, क्या ये भिन्न के जोड़ नहीं हो गया, इसका एलसीएम 30 होगा बाबू, तो 11 होगा। 30 1 जा 30 तो 11 1 जा 11 प्लस 10 3 जा 30 तो 11 3 जा 33। ऐड कर दीजिएगा बाबू तो हो जाएगा 44/30। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काटना चाहे तो कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही है 44/30। तो बाबू आपने देखा ऑफ का, क्या देखा, ऑफ वाला देखा, ठीक है। हमने ऑफ का भी देख लिया, ब्रैकेट का भी देख लिया, सब देख लिया बाबू। अब उम्मीद है कि उम्मीद नहीं बाबू, पूरा विश्वास है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बाबू, अब मिलेंगे आपसे, बोर्ड मास आज खत्म हो गया। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा बाबू तो व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों को दिया हुआ है, सब लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है जो भी। आप बाबू उस नंबर पे आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये दिक्कत है। क्या पता बाबू आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन पूछे, क्या पता बाबू वो क्वेश्चन और भी बच्चों को पूछना था, अब वो नहीं पूछ रहे हैं। अब वही क्वेश्चन बाबू जब आपको बताएंगे तो आपकी वजह से वो लोग भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू, और एक बात, आपको बाबू इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। आपको बाबू अगर लगता है कि आप लोग को हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं हमसे, हम आपको कुछ सिखा पाने में सफल हैं, तो बाबू वैसे बच्चे को लाइए आप हमारे क्लास में, या तो बाबू कोचिंग में लेकर आइए, या आप बाबू इस चैनल पे लेकर आइए। उसको समझ में आ जाएगा बाबू। अगर वो कहीं भी पढ़ा है उसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम जीरो है बाबू, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है, बाबू 15 दिन बाबू इस क्लास को उसको दिखाइएगा, जितने भी वीडियो अपलोड होंगे ना उसको दिखाइएगा। और नहीं समझ में आए बाबू, उसको एक बार क्लास में बस 5 दिन के लिए लेके आइएगा, बाबू वो समझ जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने की पूरी गारंटी है, ठीक है बाबू। अब ये मत सोचिएगा कि सर व्हाइट व्हाइट बोर्ड क्यों रखे हैं, स्मार्ट बोर्ड क्यों रखे हैं, स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं है। तो बाबू अभी छोटा सा है, चलेगा, बहुत आगे जाएगा तो स्मार्ट बोर्ड भी रहेगा, लेकिन बाबू पढ़ाएंगे तो हम ही ना, समझाएंगे तो हम ही ना। अब चाहे स्मार्ट बोर्ड रहे या व्हाइट बोर्ड रहे, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो बाबू ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाबू सैलरी बिल भी का अपलोड कर देंगे, ग्रामर का हो जाएगा, हिंदी ग्रामर टोटल चीज पढ़ाएंगे बाबू, कहीं आपको भटकने की जरूरत है नहीं। तो अब बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा लेकिन बाबू कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।